पारद संस्कार की विधि। सबसे पहले हम स्वेदन संस्कार देखेंगे। क्षार अम्लैर औषधैर वा अपि दोला यंत्रे स्थितस्य हि पचनम स्वेदनाख्यम स्यात्, जो कि रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 4 का 81 श्लोक है। क्षार अम्लैर औषधैर वापि, क्षार तथा अम्ल औषधियों के साथ में, दोला यंत्रे, पारद को दोला यंत्र में, स्थित रख करके, पचनम पाक कर लेंगे, स्वेदनाख्यम स्यात्, इसी को हम स्वेदन संस्कार कहेंगे। स्वेदन संस्कार की विधि, कैसे हम स्वेदन संस्कार करेंगे, जो कि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 के 8वें श्लोक में बताई गई है। इसमें हम क्या करते हैं, पारद ले लेते हैं 1 भाग, फिर राई, अदरक, सैंधव लवण, त्रिकटु, त्रिकटु में पिपली, सोंठ और मरीच होता है, मूली, चित्रक मूल, इन सभी को पारद का 1/16 भाग लेकर के खरल में डाल करके अच्छी तरह से कल्क बनाएंगे। कल्क बनाने के बाद कल्क के बीच में पारद को रख करके पोटली का निर्माण कर लेंगे। उस पोटली को हम दोला यंत्र में लटका देंगे और कांजी भर देंगे। फिर 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पाक करेंगे। पाक होने के बाद पोटली को निकाल करके उससे सावधानी पूर्वक पारद को निकाल करके प्रक्षालन कर लेंगे और पारद को हम प्राप्त कर लेंगे। यह विधि कहलाएगी स्वेदन संस्कार। स्वेदन संस्कार करने से क्या फल होगा, मल शैथिल्य कारकम। स्वेदन संस्कार करने से पारद के अंदर स्थित जो भी मल है वह शिथिल हो जाता है। दूसरा संस्कार, मर्दन संस्कार। उदितैर औषधे सार्धम सावा अम्लः कांजिकैरपि पेषणम मर्दनाख्यम स्याद, जो कि रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 4 का 82 श्लोक है। सावा अम्लः कांजिकैरपि, बताई गई अम्ल औषधियों के साथ में और कांजी के साथ में पेषणम, खरल में डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करते हैं। मर्दनाख्यम स्याद, इसी को हम मर्दन संस्कार कहते हैं। मर्दन संस्कार की विधि, एक खरल लेंगे, खरल में 1 भाग पारद डालेंगे, फिर गुड़, स्टिका चूर्ण, जला हुआ ऊन, राई, सैंधव लवण और ग्रह धूम, पारद का 1/16 भाग खरल में डाल करके, फिर उसमें कांजी डाल करके अच्छी तरह से 3 दिन तक मर्दन करेंगे। जब मर्दन पूर्ण हो जाए तो पारद का प्रक्षालन कर लेंगे सावधानी पूर्वक और पारद को प्राप्त कर लेंगे। यह कहलाएगा मर्दन संस्कार। इस मर्दन की विधि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 के 9 श्लोक में बताई गई है। मर्दन संस्कार करने से क्या फल होगा, बहिर्मल विनाशनम, पारद के बाहरी सतह पर जो भी मल स्वेदन संस्कार के द्वारा इकट्ठे हो गए थे वो इस संस्कार में विनाशनम, उनका नाश हो जाएगा, अर्थात वो खत्म हो जाएंगे। पारद का तीसरा संस्कार, मूर्छन संस्कार। मूर्छन उद्दिष्ट भयसज्जैर नष्ट पिष्टत्व कारकम तन्न मूर्छनम ही संप्रोक्तम, जो कि रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 4 का 83 श्लोक है। मूर्छन उद्दिष्ट भयसज्जैर,
मूर्छन के लिए बताई गई औषधियों के साथ में नष्ट पिष्टत्व कारकम, पारद को नष्ट पिष्ट होने तक मर्दन करना, तन्न मूर्छनम ही संप्रोक्तम, इसी को हम मूर्छन संस्कार कहते हैं। मूर्छन संस्कार की विधि क्या है? पारद एक भाग, घृत कुमारी त्रिफला जिसमें कि हरड़ बहेड़ा आंवला होते हैं, संभाग में लेते हैं, चित्रक मूल, इन सभी को कुल मिलाकर पारद का 1/16 भाग लेकर के खरल में कांजी के साथ नष्ट पिष्ट होने तक मर्दन करेंगे और उसका प्रक्षालन करेंगे। यह प्रक्रिया हम 7 बार करेंगे। 7 बार यह प्रक्रिया करने के बाद मूर्छन संस्कार हो जाता है। यह विधि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 के 6 श्लोक में बताई गई है। मूर्छन संस्कार से क्या फल होगा? सर्व दोष विनाशनम, पारद का जो भी दोष है, विष बन्नी मल आदि जो दोष होते हैं, उन सभी दोषों का विनाशनम, नाश हो जाता है। पारद का चौथा संस्कार उत्थापन संस्कार। स्वेद आतप आदि योगेन स्वरूप आपादनम ही यत् तद उत्थानम इत्युक्तम, जो कि रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 4 का 85 श्लोक है। स्वेद आतप आदि योगेन, स्वेदन के द्वारा, आतप के द्वारा या अन्य किसी क्रिया के द्वारा, स्वरूप आपादनम ही यत्, पारद को पुनः उसके स्वरूप में लाने की जो क्रिया है, तद उत्थानम इत्युक्तम, इसे हम उत्थापन संस्कार कहते हैं। स्वरूप आपादनम क्या होता है कि पारद स्वेदन संस्कार के बाद, मर्दन संस्कार के बाद और मूर्छन संस्कार के बाद नष्ट पिष्ट हो जाता है, वो मूर्छित हो जाता है, तो उसे पुनः उत्थापित यानी उठाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे हम उत्थापन संस्कार कहते हैं। विधि, इसमें हम क्या करते हैं? पारद को लेकर के जो कि मूर्छन संस्कार से हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम दोला यंत्र में 3 दिन तक कांजी में स्वेदन करेंगे, जिससे उसका उत्थापन संस्कार हो जाएगा। या फिर पारद को हम पातन यंत्र में डाल करके ऊर्ध्वपातन कर लेंगे, इससे भी उत्थापन संस्कार हो जाता है। यह विधि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 के 6 श्लोक में बताई गई है। फल, उत्थापन संस्कार से क्या फल होगा? मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, मूर्छन संस्कार के बाद जो पारद मूर्छित हो गया था उसे हम नाश करेंगे, उस मूर्छा का नाश करेंगे उत्थापन संस्कार के द्वारा। यानी उत्थापन संस्कार करने से पारद का मूर्छा और जो भी दोष होते हैं वो नाश हो जाते हैं।